हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज 7th क्लास का टॉप सेकेंड क्लास है, 7th की सेकेंड क्लास है। चैप्टर फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट। कौन सा चैप्टर चल रहा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, क्यों नीड होती है, ये सब पे डिस्कस हो गया था। उसी के आगे आज सेकेंड क्लास पे डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स जो बनाते थे अपना ग्लूकोज किस फॉर्म में बनाते थे। स्टार्च जो बनता था वो किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ग्लूकोज को बनाते थे। जो ग्लूकोज बनता था, फिलहाल आपके यहाँ फार्मूला नहीं है, ऐसे ही करके गए। तो जो कार्बोहाइड्रेट बनता था, ये किस फॉर्म में होते? ये तो ग्लूकोज बनता था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, स्टार्च भी कह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट जो ये स्टार्च होता है, बताए थे इसका फार्मूला C6H12O6 ये बनता है। वो आगे चल के आप पढ़ेंगे फार्मूला आप में। तो ये पूछा जाए ये किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना। तो कार्बोहाइड्रेट कौन से कंपोनेंट से बना होता है? मेड कंपोनेंट कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट किससे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। और एक यहाँ पे और बताना है कि जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में, एयर में नाइट्रोजन गैस जो है प्रेजेंट होती है गैसियस फॉर्म में। नाइट्रोजन देखो एयर में, यानी कि एयर में या इन्वायरमेंट एक ही बात है। तो एयर में आपकी नाइट्रोजन कितना पाई जाती है? नाइट्रोजन का फार्मूला N2, 78% पाई जाती है। बट ये किस फॉर्म में होती है? एयर में, इन्वायरमेंट में गैसियस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में होती है। अब प्लांट को नाइट्रोजन की नीड होती है, तो ये गैसियस फॉर्म में तो होता लेंगे नहीं। तो प्लांट जो है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाए कि प्लांट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। प्लांट नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं किस फॉर्म में? नाइट्रेट्स के फॉर्म में ऑब्टेन करते। कैसे? देखिए सॉइल में क्या होता है? NPK होता है, यानी कि सोडियम पोटेशियम क्या क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन होते हैं। जो देखो सॉइल में क्या होता है, रूट्स, जो प्लांट का रूट सिस्टम होता है वो सॉइल के अंदर होता है। सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं? NPK, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन और सारे मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं। तो सॉइल से जो सॉइल है, जो रूट है, सॉइल से नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं और नाइट्रेट के फॉर्म में, और उसके बाद वो स्टेम के थ्रू लीफ तक या फ्लावर तक रीच करते हैं, पहुंचाते हैं। तो इस तरह से प्लांट को नाइट्रोजन गेन होती है। कैसे? सॉइल के थ्रू। किसके थ्रू? सॉइल के थ्रू नाइट्रोजन मिलता रहता है प्लांट को। और नाइट्रोजन किस फॉर्म में, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन को प्लांट किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, तो आपको आप जान नाइट्रेट के फॉर्म में, वाटर में इसके थ्रू, और जो भी मिलता है उसके थ्रू वो होता रहता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रोफिक। कुछ अदर न्यूट्रिशन होते हैं, देखो कुछ, एक सेकेंड, तो हाँ, अदर मूड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे हम। हेडिंग कर लीजिए ऐसे भी, अदर मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अदर में क्या होता है, कुछ प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। जब उनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा
तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. डज नॉट डन फोटोसिंथेसिस बिकॉज यू हैव नॉट क्लोरोफिल एंड हिज लीव्स कलर इज ब्राउन येलो. उनकी जो पत्तियों का जिस प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, उनकी जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो किस कलर में होती हैं? येलो कलर में होती हैं. कैसी होती हैं? येलो कलर में होती हैं. सपोज करिए ये प्लांट है, अब इसकी लीव जो है क्या है? येलो है. अब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. जब इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, जब कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जब वो क्लोरोफिल नहीं होगा तो अपना फूड नहीं बना पाते. हेट्रोफिटिक में क्या होता है? हेट्रोफिटिक लिख लीजिए यहाँ पे, हेट्रोफिटिक उन्हें क्या कहते हैं? हेट्रोफिटिक. हेट्रोफिटिक में सम प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं. आप लिखते भी जाइए, नहीं कहेंगे मैम ने तो कुछ लिखा है. वैसे आपको समझना है सही से. सम प्लांट्स हैव नॉट क्लोरोफिल नहीं होता है. देन does not do process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाती हैं और अपना फूड नहीं बना पाती हैं. सो ये क्या करती हैं? डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहती, प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड रहती हैं. क्या करते हैं ये हेट्रोफिटिक क्या होते हैं? डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड. डिपेंड होती हैं फूड के लिए अदर प्लांट एंड एनिमल. ये अदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स पर डिपेंड होती हैं, दूसरे के ऊपर. हेट्रोफिटिक होती हैं दूसरे के ऊपर, क्योंकि इनके पास बिकॉज इट इज नॉट क्लोरोफिल नहीं होता है. इसलिए आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि हेट्रोफिटिक के पास जो कुछ प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं और ये इसीलिए ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहती है. इतना लिख लीजिए. आगे होगा पैरासाइट्स. क्या पढ़ेंगे? पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो फुल्ली दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं. पैरासाइट्स क्या होते हैं? दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. पैरासाइट्स क्या होते हैं? दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. देखो ये क्या करते हैं? दूसरे पे डिपेंड तो रहते हैं, लेकिन इनकी वजह से जिस एनिमल्स या प्लांट पे डिपेंड रहते हैं उसको ये ना ही किल करते हैं और ना ही उससे कोई हार्म नहीं, हार्म तो पहुंचाते हैं, ना ही ये किल करते हैं उसे और ना ही इसके प्रेजेंट होने से उस एनिमल्स या प्लांट को कोई बेनिफिट होता है. दोनों, ना तो इसको मारेंगे ना ही उसको कोई बेनिफिट होता है. ये क्या करते हैं? ब्लड को सक करते हैं. जिस एनिमल्स के में रहेंगे ब्लड को सक करते हैं. तो ये क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में. क्या होते हैं? पैरासाइट्स क्या होते हैं? इनको कैसा फूड चाहिए? इनको रेडीमेड फूड चाहिए. ये कैसा फूड ऑब्टेन करते हैं? रेडीमेड बना बनाया फूड ऑब्टेन करते हैं दूसरे पे. इनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है. कहते हैं ना कुछ लोग घर पे आलसी रहते हैं, इनको बना बनाया दे तो बस खा लेते हैं वैसे ही. तो ये पैरासाइट हाँ कहते हैं ना पैरासाइट्स हो गए हो, मीन्स कि पैरासाइट्स का मतलब हो गया कुछ करना ना पड़े, बना बनाया जो रेडीमेड मिल जाए वो खा लें. अपना कोई काम कोई स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, ना ही कुछ कुकिंग के लिए कोई हेल्प कुछ. तो ये पैरासाइट ऐसे ही होते हैं. तो ये क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में. दूसरे कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म में. पैरासाइट्स में ये होता है कि ये लिविंग में, अगर ये डेड और कोई डेड पे नहीं होते, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं. जैसे मैंस में भी होते हैं,
जू पड़ जाते हैं सिर पे। तो जू क्या करते हैं, लीची जैसे एनिमल्स में जो लीचेस लगते जोक होते हैं वो लग जाते हैं, तो वो ब्लड को क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। जू आपके सिर पे पड़ जाएंगी तो क्या करती है, ब्लड को सक करती रहती है ना सिर से, तो और काटती भी रहती है, तो खुजली भी होती रहती। तो जू आपका क्या है, पैरासाइट्स है। लीची क्या जो जानवरों में लग जाती है और वो क्या करती है, ब्लड सक करती रहती है। जब उसमें साल्ट डाला जाता है तो वो छोड़ देती है, कि वहाँ पे नमकीन लगी हुई वो छोड़ देती है। तो उसी तरह एक प्लांट होता है आपके यहाँ अमरबेल, जिसे कसकुटा बोलते हैं। अमरबेल क्या होता है, एक पैरासिटिक होता है, पैरासाइट्स प्लांट होता है, जिसे रेडीमेड फूड की नीड होती है। और ये क्या करता है, बनाता नहीं है दूसरे पर। तो इसमें क्या होता है, आप ये लिख लीजिए सिंपल वे में कि पैरासाइट्स क्या करते हैं, पैरासाइट डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन ओन फूड अपने फूड के लिए ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे ये डिपेंड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। इनको कैसा फूड चाहिए, रेडीमेड फूड चाहिए, बनाना नहीं चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अमरबेल या कसकुटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कसकुटा। एग्जांपल में लिख लीजिए कसकुटा, हाँ कसकुटा, जिसे हम क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा होता है अमरबेल। अमरबेल क्या होता है, एक फीचर लाइक या जग लाइक स्ट्रक्चर एक प्लांट होता है। जैसे कि आप जग देखे होंगे ना, स्टील के जो आते हैं, देखो ये अमरबेल का है। और यहाँ पे जैसे एक लीड लगी रहती है, लीड, ये अमरबेल है, कसकुटा से बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये अमरबेल है। ये कैसे देखो करता है, ये इसके अंदर ये जैसे जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप ये कैसा होता है, जग लाइक स्ट्रक्चर एंड फीचर होता है, फीचर जैसे फीचर्स मीन्स होता है मटका। मटका देखे हैं आप, मटका देखते नहीं, ऐसे होता है। तो लाइक मटका जैसे होता है और जग लाइक होता है, मटके की जैसे होता है नीचे का, ऊपर का जग लाइक होता है, स्ट्रक्चर होता है। और इसमें लीड लगी रहती है, मीन्स ढक्कन लगा रहता है। तो लीड जैसे लीड लगी रहती है। इसमें जब कुछ इंसेक्ट आ, ये देखो कुछ ऐसे कुछ इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो बहुत महकते हैं। वो जब ये रिलीज करता है अमरबेल, तो कुछ जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट आके भी, जो भी वो इस पे आके जब बैठ जाते हैं, तो ये क्या करता है, अपना लीड क्लोज कर देता है। जब वो इस पे आके बैठते हैं इंसेक्ट, तो ये लीड अपना क्या करता है, ढक्कन अपना बंद कर देता, क्लोज्ड कर देता है लीड। और जो फिर उसके अंदर ये फीचर के अंदर चले जाते हैं जो इंसेक्ट। और फीचर्स क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, डाइजेस्टिव हार्मोन्स रिलीज करता है, जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, उसे डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। तो ये इस तरह से अपना फूड प्रिपेयर रेडीमेड ही फूड है कर लेता है। और इसे क्या कहते हैं, पैरासाइट। ये लिविंग ऑर्गेनिज, पैरासाइट जितने भी होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज में डिपेंड होते हैं। तो इसके जो ये क्या होता है, पूरी तरह से डिपेंड होता है, जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस पर लीड लगा रहता है, फीचर लाइक होता है। ये जो कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं एंजाइम, जो बहुत स्माइल करते हैं, जो बहुत स्मेल करते हैं, जिससे वो अट्रैक्ट होके इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े होते हैं, वो आके इस पे बैठते हैं। जैसे ही बैठते हैं, इसका लीड अपना बंद कर देता, क्लोज्ड कर लेता है, और अंदर जाते हैं। जब तो फीचर एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, जिससे वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है, अपना फूड इसका हो जाता है। तो इस इतना आप समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे
सैप्रोफिटिक। क्या पढ़ेंगे? सैप्रोफिटिक। देखो सब सैप्रोफिटिक जो होते हैं ये भी डिपेंड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। ये क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक पर डेड ऑर्गेनिक से अपना फूड लेते हैं। डेड कैसे? डेड ऑर्गेनिक से अपना फूड लेते हैं। डेड ऑर्गेनिक में से तो सैप्रोफिटिक क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं, डिपेंड क्या होते हैं? डिपेंड या सैप्रोफिटिक अपना फूड कैसे क्या डिपेंड किस पे करते हैं? डेड ऑर्गेनिज पर। डिपेंड ऑन फूड ऑफ डेड ऑर्गेनिज ऑर्गेनिजम्स में, डेड ऑर्गेनिज्म में। जैसे फंजाई हो गया। फंजाई कैसा है? फंजाई एक सैप्रोफिटिक है। फंजाई को फंगस भी बोलते हैं। ये कैसा होता है? सैप्रोफिटिक होता है और ये दूसरे पे डिपेंड है। जैसे इस समय रेनी सीजन चल रहा है तो रेनी सीजन में देखो फंजाई क्या होता है? अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंजाई का स्ट्रक्चर ये होता है, ये देखो, जिसे मशरूम बोलते हैं ना। तो मशरूम क्या है? सैप्रोफिटिक। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए मशरूम, आपके यहाँ मशरूम ही दिया है सिर्फ। मशरूम क्या है? सैप्रोफिटिक है। मशरूम कैसा होता है? अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। मशरूम क्या है? फंगस है। क्या है? फंजाई है। इसे हम क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई। तो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मॉइस्ट सॉइल में और जो रूटिंग वुड है उस पे ग्रो करते हैं। रूटिंग वुड का मतलब जो सड़ी हुई जो वुड होते हैं, लकड़ियां होती है, उस पे देखते हैं कभी कभी आपका ये मशरूम उगाता है ना। तो इससे क्या कहते हैं? मशरूम की फिलहाल खेती भी होती है, इसकी क्रॉपिंग भी होती है, जो हम मार्केट में मिलता है, जिसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। फंजाई बोलते हैं। इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इसकी फिलहाल इसकी क्रॉपिंग भी होती है जो खाने के लिए मिलते हैं। तो मशरूम क्या है? सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक ये ग्रो कहाँ करते हैं? मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं। कहाँ पर करते हैं ग्रो? मॉइस्ट। जैसे इस समय रेनी सीजन चल रहा, सॉइल में, इन रेनी सीजन में एंड कहाँ पे ग्रो करते हैं? रूटेन वुड, रूटेन वुड पे ग्रो करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। जो ग्रो करते हैं फंगस होते हैं। देखो ये कैसा होता है? अम्ब्रेला लाइक होता है और इसे हम कैसे क्या है? कॉल्ड फंजाई। फंजाई कहते हैं। मशरूम क्या है? फंजाई है। तो ये देखो मार्केट में पैकेट में बंद होके मिलता है ना। आप भी देखना विंटर सीजन आएगा 1-2 महीने में तो आपको पैकेट में बंद करके मिलेगा, जिसकी वेजिटेबल बनती है और टेस्टी भी होती है, प्रोटीन भी होता है, इसमें रिच प्रोटीन भी पाया जाता है। तो ये ग्रो कहाँ करते हैं? रूट एंड वुड पर। जिससे रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, जहाँ की मिट्टी एकदम सॉइल हो गई हो, मॉइस्ट हो गई हो, वहाँ पर ग्रो करते हैं। अम्ब्रेला लाइक होते हैं, ये सैप्रोफिटिक होते हैं। आप कह सकते हैं कि डिपेंड करते हैं ऑन अदर डेड एंड डिकेइंग मैटर पे भी डिपेंड करते हैं। आप डेड ऑर्गेनिज्म लिख लें या फिर डेड और डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग मैटर या फिर कह सकते हैं। यानी कि जो सड़े गली चीजें होती हैं उस पर ये ग्रो करते हैं, डिपेंड होते हैं। और जैसे इसका एग्जांपल क्या है? मशरूम है या फंगस बोल सकते हैं, फंजाई बोल सकते हैं। कहाँ पर ग्रो करते हैं? मॉइस्ट में, सॉइल में, इन रूट एंड वुड्स में। अम्ब्रेला लाइक होते हैं, पैकेट में बंद आते हैं, जिन्हें हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक कहते हैं। और ये पिकल में भी, जैसे घर पे आप देखते होंगे कि पिकल है, अचार रखा हुआ, तो उसमें कुछ टाइम पे अगर उसमें नमी बन गई है, मॉइस्ट बन गया है, धूप नहीं लग रही, तो उसमें भी ग्रो कर जाते हैं। आपका कोई क्लॉथ है बहुत लंबे समय से उसमें बारिश में जैसे प्रॉपर उसको सनलाइट नहीं मिल रही, उसमें मॉइस्ट हो गया, तो उसमें भी क्या हुआ? वो फंगस आ जाते हैं, ये सैप्रोफिटिक आते हैं। तो मतलब कहाँ जहाँ भी मॉइस्ट रहेगा, नमी रहेगी, वहाँ पे ये ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस। क्या पढ़ेंगे? लास्ट है सिम्बायोसिस। देखो सिम्बायोसिस का मतलब होता है
दोनों में क्या होता है, एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड होती है। मीन्स कि आप मुझे एक चीज देंगे तो हम भी आपको एक चीज रिटर्न करेंगे, तो हेल्प करते हैं, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कि आप सिंपल में ए और बी दो पड़ोसी हैं ना, आप दो पड़ोसी हैं, इनको किसी चीज की नीड, इनके घर में क्या हुआ है, पोटैटो नहीं है, पोटैटो नहीं है, अब इनके यहाँ क्या है, टमाटो, तो कोई भी सब्जी या कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं पोटैटो और टमाटो ही लेना है, नहीं। तो अब इनको किसकी नीड है, टमाटो की और ग्रीन चिलीज की, इनको किसकी नीड है, पोटैटो की ना। तो ये क्या करेंगे, रहते हैं साथ साथ में, देखो अच्छे से मिलजुल के रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, अलग अलग सब कुछ हो रहा बनना, तो क्या करेंगे, ये इनको दे देंगे पोटैटो और ये उनको दे देंगे टमाटो, तो दोनों मिलकर, इससे क्या होता है, दोनों का काम हो गया और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सिम्बायोसिस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग करते हैं टुगेदर, साथ में रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जैसे इन्होंने इनको ये दिया तो इन्होंने बदले में इनको ये दे दिया, भाई दोनों को नीड होती है एक दूसरे की, बिना डाउट नीड एक दूसरे को। अब इनको नीड है तो ये इनसे अपना हेल्प मांगेंगे, इन्होंने इनको ये दिया तो इन्होंने इनको ये दे दिया, दोनों का काम हो गया, दोनों प्रॉपर वे में रह रहे हैं, दोनों आज की हेल्प हो गई। तो ऐसे क्या हो गया कि दोनों इसमें क्या होते, साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को रिटर्न करते हैं चीज। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ ले देख दें और तुम हमको पानी दोगे तो हम तुम्हें और कुछ और दे देंगे ना, न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, मार्कर नहीं चल रहा ना, सम ऑर्गेनिज्म सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइव करते हैं, लिव टुगेदर, साथ साथ रहते हैं, टुगेदर एंड, और शेयर करते हैं, एंड शेयर एंड बोथ, दोनों से क्या शेयर कर, बोथ शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी ये अपना जो इनका होम होता है उसे भी शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी शेयर करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ, दोनों एक दूसरे को क्या शेयर करते हैं, शेल्टर, यानी अपना घर कि आओ मेरे यहाँ रह भी लो और मैं जो खाने पीने की चीज़ है आप वो भी यूज कर सकते हो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपके यहाँ जो नहीं है आप मेरे यहाँ से ले लो। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को भी शेयर करते, कैसे शेयर करते हैं, जैसे प्लांट्स, इसके पहले बता चुके हैं कि प्लांट्स नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है, वाटर, तो अपने रूट के थ्रू लेता है, रूट के थ्रू नाइट्रेट के रूम में लेता है, डायरेक्ट एयर से वो नाइट्रोजन नहीं गेन करता है, जिससे प्लांट हो गया ये। तो प्लांट के नीचे का जो ये है रूट है, ये अंडरग्राउंड होता है, तो इसके नीचे क्या होता है, फंगस होते हैं। क्या होते हैं, फंगस कहाँ होता है, हमेशा मॉइस्ट सॉइल में, मॉइस्ट प्लेस पे होते हैं, तो फंगस होते हैं। क्या होता है, फंगस होते हैं। तो ये जो एक मिनट, हाँ देखो फंगस कहाँ होते हैं, कुछ फंगस होते हैं जो इनसाइड द रूट के अंदर होते हैं। कुछ जैसे प्लांट है, प्लांट्स में कुछ फंगस हो गए हैं, जो प्लांट्स फंगस जो अंडरग्राउंड रहते हैं, प्लांट्स के नीचे रहते हैं, इनसाइड द रूट में रहते हैं। तो उन्हें प्लांट्स क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। प्लांट्स क्या देता है, जो नीचे रहते हैं, इनसाइड प्लांट रहते हैं फंगस, उन्हें प्लांट क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स ना, एक मिनट, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता। अब फंगस क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, इसके पहले आपको बता चुके हैं, इनको दूसरे पे डिपेंड रहते हैं।
तो प्लांट्स इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, तो बदले में रिटर्न में चेंजेबल ये रिटर्न में क्या करते हैं, इन्होंने कहा चलो आपने मुझे न्यूट्रिएंट्स दिया, आपको किस चीज की नीड है हम, तो ये क्या करते हैं, फंगस क्या होते हैं, रिटर्न करते हैं प्रोवाइड में वाटर एंड सम न्यूट्रिएंट्स। ये भी इसके पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भी वापस करता है और क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। तो रिटर्न में फंगस क्या करता है, एंड हमारा घर नहीं चल रहा है ना, रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है फंगस, करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं टू द प्लांट, देखो जो फंगस के पास वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये रिटर्न कर देता है किसको, प्लांट को। तो इस तरह से ये एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स और वाटर को, और दोनों साथ में रहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। ये क्या होते हैं जो शेयर करते हैं, सिम्बायोसिस, लिखना भूल गए थे ना, तो सिम्बायोसिस मीन्स कि एक दूसरे से शेयर करके जो शेयर नहीं करते, शेयर से मिलता है कि सहभागिता करके, उतनी बहुत हिंदी आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। क्या है लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, एज अ एल्गा होता है जो ये ग्रीन कलर के, एल्गी कितनी होती है, एल्गी कैसी होती है आपकी, ग्रीन होती है, जो फोटोसिंथेसिस करती हैं और फोटोसिंथेसिस करके ही अपना फूड प्रिपेयर कर देती हैं। तो एल्गी लाइकेन क्या है, इसका सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है, लिख सकते हैं इसमें क्या है, लाइकेन। लाइकेन क्या है, सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। लाइकेन लाइकेन्स क्या होता है, एल्गा होता है। तो आप सिम्बायोसिस का मतलब भी समझ गए होंगे कि सिम्बायोसिस क्या होता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत, वो तो पहले ही बता चुके, बार बार बताने का कोई वो नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे चैप्टर हैं आप में, 7th क्लास में, बहुत बड़े बड़े नहीं है। इसी का मतलब है एक ही में, लेकिन पार्ट अलग अलग। तो आगे का पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, एनिमल्स में पढ़ेंगे हम, ह्यूमंस का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो इसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से प्लांट, कुछ प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन लीव्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। और वो अगर आपसे पूछा जाए लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन क्यों होता है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंट में होता है। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन्हें सैप्रोफिटिक इसे हेड्रोफिटिक कहते हैं। पैरासिटिक क्या होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिपेंड रहते हैं, जैसे अमरबेल हो गया। कैसे रहते हैं, उनको क्या रेडीमेड फूड चाहिए, वो बनाना नहीं चाहते। एंड थर्ड था सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहते हैं। ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, जहाँ मॉइस्ट होता है, रेनी सीजन में होता है, जस्ट लाइक फंजाई क्या होता है, वैसे मशरूम ही क्या है, फंजाई है, वो जगह पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। और भी एग्जांपल, लेकिन आपके यहाँ बस इतना ही है। लास्ट हम लोग पढ़े सिम्बायोसिस क्या होते हैं, ये साथ में रहते हैं, टुगेदर लिविंग रहते हैं, और क्या करते हैं, शेयर करते हैं, वो अपने शेल्टर और न्यूट्रिशन को कैसे करते हैं ये भी बता चुकी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं तक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आगे की क्लास हम आगे पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो थैंक यू क्लास।